आपको अंदाजा है कि आपकी यह उद्दंडता आपको किस मुसीबत में डाल सकती है? आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव होगा पता है आपको? प्रोफेसर माथुर पर हाथ उठाकर न केवल आपने एक गुरु शिष्य के पवित्र बंधन का अपमान किया, साथ ही आपने निगम विश्वविद्यालय की 32 वर्षों से चली आ रही एक साफ सुथरी छवि पे काली पोत दी। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? कैसी सफाई? अरे हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी करें क्लास में। वो कौन होता है हमें टोकने वाला? अब फोन छीनेगा हमारा, तमाचा तो पड़ेगा ही ना। वैसे भी फ्री में नहीं पढ़ते हैं, पैसा भरते हैं, और वो हमारे ही तो पैसे से पलता है। तेज अवस्थी, यहाँ केवल आप नहीं हैं जो फीस भरकर पढ़ते हैं। आपके अलावा भी यहाँ 4,999 विद्यार्थी पढ़ते हैं जो मुफ्त में नहीं पढ़ते, वो भी अपनी फीस भरते हैं, जिसके बदले हम उन्हें इस देश के सर्वोच्च शिक्षकों से शिक्षा प्रदान करते हैं। और शिक्षा प्रदान करते समय हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके जैसे विद्यार्थियों की वजह से उनका समय नष्ट ना हो। आप इसी समय जाकर प्रोफेसर माथुर से अपने किए गए इस घृणित कार्य के लिए माफी मांगेंगे। अगर वो आपको माफ करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाए, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। सोच सकते हैं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? माफी नहीं मांगने वाले हैं। अगर आप भी हमारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते होते तो आप भी हमसे ऐसे बात नहीं कर पाते। आपको इसी समय निगम विश्वविद्यालय से 7 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है एवं आप अपनी इस वर्ष की फाइनल की परीक्षा नहीं देंगे। आशा करता हूं कि आप इन 7 दिनों में अपने किए गए कृत्य का प्रायश्चित करेंगे एवं आपकी भूल की अनुभूति होगी आपको। आप जा सकते हैं। गलत कर रहे हैं सर आप। अफसोस तो अब आपको होगा, कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। शुभ दिवस प्रोफेसर अभिनंदन तिवारी, शुभ दिवस। अम्मा सुन, काहे चला रहे हो महाराज? अब कौन सा कांड कर दिए? वो जो तिवारी साला कॉलेज निकाल दिया, बोला एग्जाम ही नहीं देने देगा। लो, जो तो होना ही था। अरे किसी का सहने का एक सीमा होता है भाई। अपना लड़का से कौन ऐसे बात करता है? ना जाने तुम कौन सा सपना देखता है? खाली अपने लड़के में तुमको कमी नजर आता है। सपना नहीं मलकाएंगे। तुम्हारा जो लड़का है ना, उसकी सारी हरकतें गाली सुनने वाले होते हैं। तुम ना चुप रहो। तू बता बेटा, काहे वो तिवारी तुमको कॉलेज से निकाला है? काहे? माथुर बहुत उछल रहा, तो मार दिया। स्टार्ट वही चला, हमारा कोई गलती नहीं थी। क्या बताओ? नहीं, हम बोल रहे हैं बेशर्मी का कौन आदत है कि ये हो कि नहीं कियो? ऐसा कौन सा तीर मार लिए जो चौड़ में बोल रहे हो? लाशम सब बेच खाए हो क्या? हाँ तो हम क्या करते? हाँ, वो माथुर बार बार टोके जा रहा था। अरे हमारी मर्जी, हम चाहे रात में फोन चलाए कि कुछ और। उसको क्या परेशानी हो रही? फोन ले लिया हमारा, गुस्सा आ गया हमको, कान के नीचे धड़ दी। अगले बार से वो 10 बार सोचेगा फोन लेने से पहले। देख रही हो कैसे सीना तान के बोल रहे अपने कारस्तानी। खड़ी का हो, जाओ जाओ, आरती उतारो महाराज की, मुंह मीठा करवाओ। सही तो कह रहा है। हाँ, वो तिवारी मास्टर है तो क्या कुछ भी करेगा? हाँ, एक ना पढ़ाने के अलावा ना उसको सब आता है। हुआ तुम्हारा लड़का पढ़ना लिखना छोड़ के सब काम करता है। अरे पूरे देश में नंबर 1 पे आता है वो यूनिवर्सिटी। वो बाबू साहब का किस्मत अच्छा था जो उसमें उसका एडमिशन हो गया।
लेकिन हाँ, मास्टर लोग का किस्मत खराब था जो इसका एडमिशन हो गया। हमको वो सब नहीं पता काहे के लिए वो तिवारी हमारे बेटे के साथ ऐसा करेगा। अब तो ना एक ही आदमी है जो उसको लाइन पे ला सकता है, वो है लल्लन भैया, और उनका पास ना हम खुद ही जाएंगे। हाँ माँ, अब मामा ही सब ठीक कर सकते। फिर तो कोई बात होती ही नहीं है। लाट साहब गलती पे गलती करे जाए, ललन भैया और उसकी अम्मा तो है ना। अरे भाग्यवान, सर पे इतना भी मत चढ़ाओ कि वो सर पे चढ़ के नाचने लगे। चुप रहो तुम, हैं? ये नहीं कि अपना बेटा के लिए कुछ करे, खाली ज्ञान झाड़ना है तुमको। तुम चलो बेटा, हम तुमको मामा के पास ले जाएंगे, देखते हैं वो तिवारी क्या करता है तुमको। नमस्ते कलेक्टर बाबू, कैसे हैं बताइए। देखिए ललन भैया, हमको ठीक पता आप हमें काहे लिए फोन किए, लेकिन हम आपको कह दे रहे हैं कि ई बार आपका काम होने में बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अरे काहे तिलमिला रहे हैं प्रभु, बताइए। हम इधर सोचे कि अविनाश बाबू को फोन करके उनका हालचाल पूछ लें, और आप हैं कि यहाँ नाराजी दिखा रहे हैं। अभी तो कोनो सही बात नहीं है ना। माफ करना भैया जी, लेकिन अब हम क्या करें, आप खुद ही बताइए ना। पिछली बार जो आपका लाइसेंस पास कराए थे उसको लेके लोग पहले से ही शक कर रहे हैं हम पर। और पैसा भी तो एक जरूरी फैक्टर होता है कि नहीं, आप खुद ही सोचिए ना। पहले का बात कुछ और था भैया जी, पहले ही लोग सबका खतरा नहीं था हमें, लेकिन पिछले बार का बात से सबके सब गिद्ध का जैसे नजर गड़ा हुए हैं हम पे। तो आप हमको ये बात अब बता रहे हैं, पहले बता दिए रहते ना। 20 पेटी देते हैं ना हम आपको, चलिए 50 कर दिए, और लगेगा तो कहिएगा, बढ़ा देंगे। पर हमारे काम में कोनो कमी नहीं रहना चाहिए। कुछ भी करिए, लेकिन वो जमीन हमको दिलवाइए। हाँ, काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन जैसे हम आपको बोल दिए कि शक कर रहे सब हम पे, तो थोड़ा परेशानी हो सकता है। अब आप उसका कुछ कर सकते तो करिए। अरे उसका चिंता आप काहे करते हैं महाराज, हम देख लेंगे। चलिए अभी फोन रखिए जी। ये साला कुत्ता भी अब सोना का हड्डी मांगने लगा है। एक बार हमका वो जमीन मिल जाए ना, इसका पत्ता ही साफ कर देंगे। इसको फंसवा के साला सस्पेंड करा देंगे। ए भैया प्रणाम कर रहे हैं। अबे ये कहां से आ गई बे, सब फिर परेशान करेगी। क्या काम है बोलो। तोरा लौंडा फिर कोनो कांड कर दिया का किया रही बार। अब तुम काहे के लिए डांट रहे हो? अरे बच्चा लोग हैं, बच्चा लोग से का गलती नहीं होता है। ये बच्चा है, हैं? नारियल के पेड़ जितना हो गया है, पर दिमाग उमाग नहीं आया अभी तक। चुप काहे हो महाराज, क्या किया हो बोलोगे। बाबा वो माथुर पे चमाट मार दी। अरे फोन ले लिया था हमारा, कान के लिए बजा दिए। अब बताइए, कोई इतना सा बात पे वो सस्पेंड करता है क्या? और वो तिवारी बहुत हैकड़ी दिखा रहा है वो भाई, बहुत। हाँ मामा, ऊपर से हम फाइनल एग्जाम भी नहीं दे सकते। अच्छा, कौन है ये माथुर, किसका लड़का है? अरे भैया वो कॉलेज में उसका मास्टर है, गणित पढ़ाता है उसको। बाबू साहब, माथुर का जो संज्ञा है उसके साथ सर का प्रत्यय लगाया जाता है। हिंदी का व्याकरण सब भूल गए होगा, और क्या सोच के चढ़ दिया मास्टर जी को। अरे अब तुम तो नहीं डांटो ना, इसका जिंदगी बर्बाद हो गया है। कुछ करो भैया, कुछ करो। करिए ना मामा, गुस्सा आ गया तो क्या करे, गलती हो गया। ए, चुप। साले दोनों माँ बेटे एक नंबर के नौटंकी किए हैं। पता नहीं साला बाबूजी को का सुझा के अंतिम इच्छा के रूप में हमसे वचन ले गए कि साला हम तुम दोनों का ख्याल रखेंगे। मतलब बताओ कि तुम दोनों माँ बेटे हकते जाओ और साला हम साफ करते जाएंगे। तो ये तुम्हारा बेटा नहीं है? हाँ, तुम इसको अपना बेटा का सामान मानते हो ना? अगर मानते हो तो कुछ करो, बचाओ इसको। ठीक है, मजबूरी है तो तुम लोग फायदा उठाएगा ही। जाओ अभी तुम लोग, हम देखते हैं।
हे, वो प्रिंसिपल के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बोलोगे कि इसका भी पता हमें को लगाना पड़ेगा? अभिनंदन तिवारी नाम है, ईमानदार टाइप का नेचर है, इन कड़क मिजाजी भी है। अरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं उसका। अरे तुमको कब अकल आएगा रे? प्रभु जी, उसके परिवार में कितने आदमी हैं, कौन कौन है, ये बताओ। उनको मिला के 3 लोग है घर में। बेटा बहू के साथ रहते हैं, और बाकी तो वैसा कुछ है नहीं बताने लायक, लेकिन हाँ उनका जो बेटा है वो कलेक्टर है यहाँ। अच्छा, ठीक है, तुम लोग जाओ, हम देख लेंगे। अरे साला, ये तो गजब ही हो गया। मतलब बेटा है नंबर का बेईमान और बाप निकला ईमानदार। साला अनजाने में इस बार मीना का लड़का हमारा बहुत बड़का काम कर दिया है। चलो, अच्छा ही है। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, कहिए। क्या आप प्रोफेसर माथुर हैं? जी हाँ, कहिए, क्या बात है? हाँ जी हम वीरेंद्र अवस्थी, तेज अवस्थी। ओ अच्छा अच्छा, हाँ आइए आइए बैठिए। प्रोफेसर साहब, हमारा लड़का जो किया उसका शायद कोई माफ़ी है नहीं, लेकिन एक पिता होने के नाते हमारा तो फर्ज बनता ही है कि अगर वो आपसे माफ़ी ना मांगे तो हम ही आपसे माफ़ी मांग लें। अरे अवस्थी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस बात को तो हम कब का भूल गए हैं। छोड़िए उस बात को भाई, हाँ छोड़िए, हो जाती है गलती। ये तो बड़प्पन है जी आपका, लेकिन सच कहे तो हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे अब जाने भी दीजिए ना अवस्थी जी, काहे इस बात को खींच रहे हैं? हाँ हमने कहा ना, हमने आपके लड़के को माफ़ कर दिया जी। हाँ, और हाँ हम प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे, उनको कहेंगे कि आपके लड़के की सज़ा माफ़ कर दो। हाँ संतुष्ट रहिए आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका माथुर जी। अब का ही कहें, हम अपनी पूरी जिंदगी में आपके सब भला इंसान कहीं नहीं देखेंगे। अरे भाई अवस्थी जी, ये तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं हमारी। हाँ इतना भी कोई खास काम नहीं किया हम। अब अध्यापक हैं, समझते हैं विद्यार्थियों को, उनके मन को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम? हाँ कहाँ आ गया भाई? अरे वाह अवस्थी जी, हाँ आपके कदम तो बड़े ही शुभ निकले हमारे लिए। इधर आप आए और उधर हमारे लड़के की नौकरी लग गई विदेश में। अरे वाह माथुर बाबू, ये तो कमाल का खबर है। आपको खूब सारा बधाई। भगवान करे आपका लड़का ऐसे ही आपका और इस देश का नाम ऊंचा करे। देखिए, एक तरफ आपका लड़का है और एक तरफ हमारा। जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन सच कहे माथुर जी, तेज ना बचपन से बिगड़े नहीं था, बहुत होनहार था और पढ़ाई लिखाई में तो अपने नाम जैसा ही तेज था। लेकिन हमरा देखते देखते ही उसके अम्मा और उसके मामा का लाड उसको पूरा बिगड़ेल बना दिया। हाँ बस्ती जी, आपकी बात समझते हैं हम, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, ये कलाकार की कलाकृति की तरह होते हैं। हाँ अब एक कलाकार के ऊपर निर्भर करता है बस्ती जी कि वो अपनी कलाकृति को किस प्रकार तराशता है। कलाकार जितना काबिल, उसकी कलाकृति उतनी ही सुंदर। हाँ हाँ और हाँ बस्ती जी, यही नहीं, उस कलाकार का यह भी फर्ज होता है कि अपनी कलाकृति को किसी की नज़र से, हाँ किसी की कुदृष्टि से भी बचा के रखे। हाँ ठीक इसी तरह अवस्थी जी, एक अच्छा बाप अगर चाहे तो अपने बच्चे को कीचड़ में गिरने से रोक सकता है। हाँ आपने कहा कि आपके लड़के को उसके मामा और उसकी अम्मा ने बिगाड़ा है। हाँ? तो अवस्थी जी,
मुद्दा यहाँ वो नहीं है कि हमारे संस्कार में कोनो कमी रह गई है। मुद्दा यहाँ वो सवाल का है अवस्थी जी, जो शायद हर बाप अपने आप से पूछना भूल गया है। कैसा सवाल सर? यही कि क्या हम अपने बच्चे को जानबूझकर बिगड़ने दिए, यही सोच के कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, जबकि वास्तव में हम बहुत कुछ कर सकते थे अवस्थी जी। ज़रा कठोर है हमारी बातें, परंतु गौर कीजिएगा इन पर। नमस्कार प्रिंसिपल महोदय। नमस्कार जी, आप? अरे लगता है आप हमको पहचाने नहीं। कोई बात नहीं, अपना परिचय हम स्वयं ही दिए देते हैं। हम हैं लल्लन मिश्रा, विधायक हैं आपके एरिया के, और आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है तेज अवस्थी, उसके सगे वाले मामा लगते हैं हम। ओह, हम समझ गए कि आपके यहाँ आने का आशय क्या है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब जब समझ गए ही हैं तो देर किस बात की, चलो इसकी सजा माफ कर दीजिए। देखिए विधायक जी, तेज अवस्थी ने इस विश्वविद्यालय का अनुशासन तोड़ा है, जिसके लिए उसे उचित दंड मिला। अरे ठीक है ना तिवारी जी, अब बच्चा है तो गलती करेगा ही ना, काहे लिए बात का पतंगड़ बना रहे हैं। बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। अरे जिंदगी खराब ना हो जाएगा उसका, हैं? काहे लिए उसका 1 साल बर्बाद करना चाह रहे हैं, कहिए। माफ करिएगा विधायक जी, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही विद्यार्थियों की भूल को हम माफ करते रहे तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। विश्वास करिए, तेज को हमने जो दंड दिया है वो उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। प्रिंसिपल साहब, हमारे जो बाबूजी थे ना, मरते समय हमसे कसम ले रहे थे कि तेज और उसकी अम्मा पर कोनो मुसीबत नहीं आने देंगे। तो ये कसम पूरा करने में हमारा मदद कीजिए ना। चलिए, कितने पैसे लेंगे ये बताइए, हम देने को तैयार हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें पैसों की लालच देने की? एक जनप्रतिनिधि होकर ऐसी ओछी बात कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तेज को हमने कम सजा दी है। खैर, हम इसी समय तेज अवस्थी को निगम विश्वविद्यालय से रस्टिकेट करते हैं। इसका परिणाम तो आप जानते ही होंगे। अगर एक बार कोई विद्यार्थी बुरे व्यवहार के कारण इस विश्वविद्यालय से रस्टिकेट कर दिया जाता है तो अन्य कोई विश्वविद्यालय उसे दोबारा दाखिला नहीं देगा। ठीक है तिवारी जी, भांजा है वो हमारा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। लेकिन आपसे हमको ये उम्मीद नहीं था। हम सोचे कि आप समझदार आदमी होंगे, और आप तो निकले ईमानदार। और ईमानदारी और समझदारी में कभी दोस्ती हुआ है जो अब होगा। खैर, कोई बात नहीं। वैसे अपना परिचय देते समय हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। अविनाश बाबू, अरे अपने कलेक्टर बाबू मित्र है हमारे, आपके सुपुत्र है ना, बहुत काम किया हमारा वो, लेन देन का रिश्ता है हमारे बीच। पर हमका ना एक बात समझ में नहीं आई कि आप में और उनमें इतना फर्क कैसे है। खैर चलिए, फिर मिलना हुआ तो जरूर मिलेंगे। नमस्कार। हाँ माथुर जी। नमस्ते सर। हाँ जी सर, वो हम तेज अवस्थी के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया सर। अच्छा, नहीं आप चिंता मत करिए, तेज को हमने रस्टिकेट कर दिया है।
इडियट। पर सर आपने तो उन्हें 7 दिनों के लिए सस्पेंड किया था ना? हाँ? अरे वो दरअसल देश के विधायक मामा आए थे, हमें घूस देकर उसे माफ करने की बात कह रहे। बस यही वजह है कि उसे रस्टिकेट कर दिया। ओह अच्छा। पर सर हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया उसे रस्टिकेट ना करें। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए माथुर साहब, ये बड़पन दिखाने का समय नहीं है। उसे एक सीख मिलनी चाहिए, नहीं तो वो कभी सुधरेगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल आज हमारी मुलाकात तेज अवस्थी के पिता से हुई। उन्होंने अपनी बेटी की ओर से मुझसे माफ़ी मांगी। उनकी बातों में मुझे एक सच्चाई नजर आई सर। हमें यकीन हो गया कि वो अपनी बेटे को सुधारना चाहते हैं सर। इसलिए हम चाहते हैं कि कृपया आप उसे माफ़ कर दें और उसे एक मौका ज़रूर दें। अच्छा ठीक है सर, अब अगर आप ही ने माफ कर दिया है तो हम भी क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तेज को एक और मौका मिलना चाहिए तो यही सही। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। चलिए हम रखते हैं। शुभ रात्रि सर। हाँ। जी शुभ रात्रि। हाँ, वो ललन मिश्रा वाला फाइल जो है हम वो देख लिए हैं, तो उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। बेटा हम अविनाश? कर सकते हैं। जी बाबूजी। वो दरअसल कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछिए ना बाबूजी, आप हमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। वो बेटा, आपको सरकार की तरफ से तनख्वाह कितनी मिलती है? यही कुछ 40,000 रुपये महीने। क्यों, क्या हो बाबूजी, आपको कुछ चाहिए था क्या? तो इतनी तनख्वाह में इतनी महंगी गाड़ियाँ और बहू के लिए इतने महंगे जवाहरातों का इंतजाम हो जाता है? जी बाबूजी, वो जो सेविंग्स वगैरह होता है ना, तो ये वहीं से आते हैं। देखिए बेटा, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। आज ललन मिश्रा आए थे, अपने भांजे की सजा माफ करने के लिए हमें घूस देने के लिए आए थे। बहुत कोशिश की उन्होंने और बातों बातों में आपके बारे में भी सब कुछ कह गए। अब जब आपको सब पता चल ही चुका है तो छिपाना क्या? जी बाबूजी, हम ललन भैया का काम करवाने में उनकी हेल्प करते हैं और बदले में वो हमको पैसा देते हैं। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है अविनाश, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है बाबूजी इसमें। जमाना आगे बढ़ रहा है। आपके जमाने में ईमानदारी मायने रखती थी, लेकिन अब अगर आदमी के पास पैसा ना हो तो उसको कोई नहीं पूछता। देखिए बेटा, हम भी हमेशा से ईमानदार नहीं थे। एक बार कॉलेज के दिनों में हमें बाबूजी ने एक दूसरे विद्यार्थी की परीक्षा देते हुए पकड़ लिया था, पर उन्होंने हमें डांटा नहीं, एक सीख दी थी। वो सीख आज हम आपको देना चाहेंगे। शायद ये सीख हमें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। खैर, हाँ तो बाबूजी ने ये कहा था। देखिए बेटा, बेईमानी के खिलाफ हम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये गलत है, इसके खिलाफ हम इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक इंसान को वही वजह बना देती है जिसकी वजह से वो इंसान इस दलदल में आया था। आप एक बार अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि आपके बुरे हालातों का जिम्मेदार कौन है। आप पाएंगे कि हर वो इंसान जिसने बेईमानी से आपका हक छीना आपके इन हालातों का जिम्मेदार है। अब जब आप बेईमानी से किसी और का हक छीन रहे हैं तो क्या आप उसके बुरे हालातों के जिम्मेदार नहीं होंगे? गौर करिएगा इस बात पर। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा,
ये ललन मिश्रा जैसे लोग किसी के नहीं होते। कल को जब इनका मतलब आपसे ख़त्म हो जाएगा, इनका काम निपट जाएगा, तो ये आपको भी भूल जाएंगे। अरे पता नहीं यार अब क्या होगा। अरे हम तो अपने मामा को भेजे थे, हमको लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इधर तो बात और भी बिगड़ रहा है। छोड़ो, रखते हैं। बेटा तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारा एक रिमोट वाला कार हुआ करता था, वही जो तुम्हें बहुत पसंद था? हाँ हमको पता है, हम उसको लेके गए थे अपने दोस्त के पास। अरे हमको लगा था उसको पता होगा कैसे ठीक होगा, लेकिन इतना पुराना बात लिए लेके अभी काहे हो रहा है? ऐसे भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही कभी कभी पुराना बात सब याद कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आज का समाधान हमें मिल जाता है। तुम बताओ उसके बाद क्या हुआ था? हमारा दोस्त उसको ठीक करने के बदले और भी खराब कर दिया, तो हम दुकान में दिखाए। दुकान में दिखाने से पता चला कि उसका जो बैटरी था सो डेड था। अब जो बैटरी चेंज करने से ठीक हो जाता, उसके लिए पूरा का पूरा कार ही खराब हो गया। ठीक है, सुन लिए, कृपया करके चुप रहिए और हमको आगे का क्या करना है सोचने दीजिए। तो बेटा कभी कभी जो हमें लगता है कि कोई दूसरा आदमी आके सब ठीक कर देगा, वैसा असलियत में नहीं होता है। हमें अपना लेवल पर ही कमी को पता लगाना पड़ता है और उसी कमी को सुधारना पड़ता है। पता नहीं क्या बड़बड़ाए गए। कॉलेज जा रहे हैं, प्रिंसिपल का बुलावा है, रस्टिकेशन लेटर लेने बुलाया होगा, आते हैं। ठीक है जाओ, पर हाँ हम जो बोल रहे हैं उसको याद रखना। आपका रेस्टिकेशन ऑर्डर कैंसिल किया जाता है। हाँ, ये मत समझिएगा कि आपके मामा के डर की वजह से ये किया जा रहा है। आपके पिता कल प्रोफेसर माथुर से मिले थे, माफी मांगी उन्होंने आपकी ओर से, और प्रोफेसर माथुर के कहने पर ही हम आपको माफ कर रहे हैं। बाबूजी आए थे, हमको तो घर में कुछ बोले नहीं वो। सर हमको कलेक्टर सर से बात करना है सर, बहुत जरूरी है, बात करवा दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? सर प्लीज विश्वास रखिए सर, बहुत जरूरी है। पता नहीं हम ये क्यों कर रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि ये करना सही रहेगा। बाबूजी का कॉल। जी बाबूजी। बेटा, हमारे एक विद्यार्थी आपसे बात करना चाहते हैं। लीजिए। हेलो सर, हम तेज अवस्थी। हाँ तेज, कहिए। लल्लन मिश्रा हमारे मामा है। अच्छा, हाँ कहिए क्या हुआ? सर वो कुछ बताना था। जब प्रिंसिपल सर हमको सस्पेंड किए थे, तब हम अपने मामा के पास गए थे मदद मांगने। ये साला कुत्ता भी अब सोना का हड्डी मांगने लगा है। एक बार हमका वो जमीन मिल जाए ना, इसका पत्ता ही साफ कर देंगे। इसको फंसवा के ऐसा सस्पेंड करा देंगे।